तो जो अदर बोर्ड का रिजल्ट आया है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अब ये पूछने लग गए हमसे कि हम ऑन डिमांड के मार्कशीट कब तक आ जाती है, और ऑन डिमांड का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है मुश्किल रहता है कि आसान रहता है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करें। क्योंकि स्टूडेंट अब हमसे ये पूछने लग गए कि अगर हमारे 3-4 पेपर में कंपार्टमेंट आ गई है और हम ऑन डिमांड एनआईएस का भरने की फॉर्म सोच रहे हैं, लेकिन अभी हम इस बात में कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि क्या हम एनआईएस से भरे कि नहीं भरे, क्योंकि आपको चीज़ का पता होना चाहिए। जब आप एनआईएस में 3 या 4 पेपर भर देंगे तो उसके बाद आपने चाहे किसी भी बोर्ड से पढ़ाई की होगी उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। फिर आपको जो फाइनल मार्कशीट या डीएमसी मिलने वाली है वो एनआईएस की तरफ से मिलने वाली है। अब यहीं से ही आपका सवाल उठता है कि जो एनआईएस की जो मार्कशीट हमारे पास आएगी उसकी क्या वैल्यू रहने वाली है, और इसके साथ ही जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है किस तरह का रहने वाला है। तो देखिए, जो एग्ज़ाम पैटर्न की हम पहले बात करेंगे, फिर इसकी मार्कशीट वैल्यू की बात करेंगे। तो जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, ये पैटर्न आपका रेगुलर बोर्ड से बिल्कुल बदल जाता है। एनआईएस अपने हिसाब से इसका पैटर्न तैयार करके देता है। वो ये नहीं कहता कि जो आपने जिस स्टेट का बोर्ड दिया, जाए आपने यूपी का, बिहार का, हिमाचल, हरियाणा, किसी भी स्टेट बोर्ड का पेपर दिया है या आपने सीबीएसई लेवल का पेपर दिया है, वो पैटर्न उनके लिए था। लेकिन जो एनआईएस का अपना पर्सनल जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज है। अगर हम इसके 10th के पैटर्न की बात करें तो 10th का पैटर्न इसका 9th और 10th दोनों सिलेबस में आता है। और अगर हम 12th की बात करें तो यहाँ पे +1 +2 का सिलेबस आपका मैच करके आता है। ये रेशो रहती है +1 का, अगर 40% रेशो की हम बात करें तो +2 लगभग 60% यहाँ पे चैप्टर्स रहते हैं। तो मतलब आपको +1 +2 दोनों की नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। इसके साथ ही जब इसका पेपर देने के लिए आप जाते हो तो ऑन डिमांड का सिंपल सा मतलब आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं रहता है, या तो आप नेक्स्ट मंथ चुनोगे या फिर उसके अगले आप नेक्स्ट मंथ चुन लेते हो। तो ज़्यादा लंबा टाइम यहाँ पे नहीं रहता, 2-3 महीने का यहाँ पे गैप चल रहा होता, तो उसी केस में आपको आपका प्रैक्टिकल की भी तैयारी होती है और उसी केस में आपको अपना पेपर की भी तैयारी करनी होती है जो फाइनल पेपर होता है। इसका जो पैटर्न रहने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला, थोड़ा सा मुश्किल भी इसका पैटर्न रहने वाला है। ये आसान पैटर्न बिल्कुल नहीं रहने वाला, क्योंकि आपने +1 बिल्कुल नहीं पढ़ी है। तो +1 की भी अगर चैप्टर आपके पास आने वाले हैं तो आप समझ लीजिए आपको +1 के बारे में भी आपको नॉलेज बिल्कुल होनी ही चाहिए, और इसलिए आपको इसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर लेनी है। उसके बाद बात करें इसकी मार्कशीट है, डीएमसी की वैल्यू, जिसकी वैल्यू हर जगह पे है। आप चाहे कोई डिफेंस में जाएंगे, मिलिट्री में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, इन फ्यूचर आप चाहते हैं मैं रेगुलर कॉलेज करूँ या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देकर कॉलेज ज्वाइन करूँ, वो सारे कंप्लीट आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन इसका जो पैटर्न रहता है थोड़ा चेंज रहता है, उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा।